दोस्तों, आप सरकार के भरोसे मत रहो, क्योंकि सरकार अब हमारे भरोसे बैठी है। जिस समय सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे, उस समय या तो वो क्रिकेट का मैच आयोजित करवा रही थी, या तो कहीं पर वो चुनावी रैली और चुनावी सभाओं में व्यस्त थी। सारे अधिकारियों ने और सरकार के लोगों ने हमसे कहा कि आप घर में बैठिए, हाथ धोइए, डिस्टेंस मैनेज करिए, घर पर ही रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए। वो सारी चीज़ें जनता ने किया। इन लोगों ने क्या किया? क्या साल भर में इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि लोग ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसकी व्यवस्था करा सकें, बेड की व्यवस्था करा सके, आईसीयू की में जो बेड की कमी है वो पूरी कर सके, डॉक्टर्स, नर्स, इन लोगों फ्रंट लाइन वर्कर्स इनकी व्यवस्था कर सके? ये लोग किस में व्यस्त थे? जब देश की जनता अपनी जान से हाथ धो बैठ रही है, ये लोग किस में व्यस्त हैं? ये लोग चुनावी जीत में व्यस्त हैं। इनको चुनावी जीत चाहिए। इनको जनता की हार से इनको मतलब नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि कोरोना से जीते, जनता को कोरोना से जंग जीतना है। मगर इनको किस चीज़ का जंग जीतना है? इनको चुनावी जंग जीतना है। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर कोई कहीं सड़क पर कोई जनता मिल गई तो बेतहाशा उन पीटे जाते हैं। ये नेता खुद कितना मास्क पहन रहे हैं, लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब खुद अमित शाह छत्तीसगढ़ पर आए थे बीजापुर नक्सली हमले के दौरान, क्या उन्होंने मास्क पहना था? दूसरे लोग मास्क पहने थे, वो कहीं मास्क नहीं पहने थे। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये सवाल उठा रहे हैं कि खुद भिलाई में ऑक्सीजन प्लांट है, तो इस इलाके में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? सवाल उनका वाजिब है, लेकिन उनको ये सवाल केंद्र से भी पूछना चाहिए कि भाई, जब 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों दूसरे देशों को भेज दिया गया या भेज दिया गया? एक बात और, रेमडेसिविर की जो दवा है, खुद हमारा देश, इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री हमारे देश में है, ये इतनी बड़ी दवाओं का निर्माण करती है, आखिर हमारे ही देश में इन दवाओं की कमी क्यों हो रही है? साथ ही जो जनता है, क्या वो चेती है? अभी तक इतने बड़े महामारी, डबल वेरिएंट, ट्रिपल वेरिएंट आ चुका है, तादाद इतनी बढ़ रही है, हर मिनट में 224 लोग, आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया है एक दिन में, लेकिन जनता चेती है? अभी भी कुछ लोग शराब पीने के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं, कच्ची शराब पीने। लोग चेत क्यों नहीं रहे हैं? क्या केवल दवाई से ही हम ये जंग जीत पाएंगे? सरकार और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, अलर्ट नहीं होगी, तब तक मुश्किल है। हम बैठे हैं भगवान भरोसे, हम बैठे हैं सरकार भरोसे। और सरकार किसके भरोसे बैठी है? सरकार चुनाव के भरोसे बैठी है, क्योंकि उसको चुनाव जीतना है, भले ही जनता अपनी जिंदगी की जंग हार जाए। इन तमाम पैंडेमिक के दौर में और भी कई तरीके की खबरें हमारे सामने आती हैं। रायपुर में क्या खबर आती है कि चाचा विधायक हैं हमारे एजाज ढेबर महापौर, उनके भतीजे बेखौफ होकर पुलिस को धमकी दे रहे हैं, भैया तुम्हारी वर्दी उतार देंगे। भाई, ये किस तरीके की बातें हैं? और दूसरी ओर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोग गाड़ियों में पड़े हुए हैं, कई लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो इतनी बुरी स्थिति जो है, इसके विषय पे काम करना होगा। मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें राज्य सरकारों से पूछी जा रही है कि केंद्र सरकार से पूछी जा रहा है। सारे मुख्यमंत्री, सारे लोग लगातार प्रेस के सामने आकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, वो लोग सवाल मीडिया के सामने आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, गलती स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी गलती स्वीकारी है? अभी भी वक्त है, गलती नहीं स्वीकारी। एक बार भी आकर प्रेस के सामने वो बोले? कभी भी उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब देना उन्होंने उचित समझा? जब यदा कदा आए, प्रकट होते हैं टीवी पे, प्रकाटिया इधर उधर की बातें किए, चले गए। तो उन्होंने बताया कहाँ पर कितने प्लांट है, कितने गैस उन्होंने सिलेंडर को व्यवस्था कर रहे हैं। जब जनता सब कुछ आपकी बात को मान रही है, आपने साल भर जो कहा उसने किया। आपने साल भर में क्या किया? आपने कितने बेड बनाए? आपने कितने अस्पताल बनाए? आपने कितने डॉक्टर और नर्सों की व्यवस्था की? साल भर की तैयारी आपने की क्या? लगातार आप ही अपने भाषणों में बोलते रहते हो 125 करोड़ की आबादी, 125 करोड़ की आबादी। भाई, जब आपको पता है 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारे देश की, तो अगर आधे जनसंख्या को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पैंडेमिक हुआ है, तो क्या उसकी बेहतरी के लिए हमारे पास उतने बेड्स हैं? क्या उतनी दवाइयां हैं हमारे पास? अगर नहीं है तो आपने क्या कर रहे थे? आप लोगों की पूरी ताकत सिर्फ एक काम के लिए होती है, चुनाव जीत, चुनावी सभा। आपको अस्पताल नहीं बनाना है, आपको बस हर जिले में आपको तो कार्यालय बनाना है। आपको डॉक्टर से लोगों के जान नहीं जोड़ना है, आपको बस अपने कार्यकर्ता जोड़ने हैं। साफ दिख रहा है आपने साल भर में क्या किया। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने कर दिया। विश्वगुरु क्या बनेंगे जब इस तरीके की चीज़ें करेंगे? क्या हमारा देश इतना ही कमज़ोर है कि लोगों को बस एक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, रेमडेसिविर की दवा नहीं मिल पा रही है? सारी कलाई खुल गई है, आपके थोथले दावे यहाँ पर आ चुके हैं। भारत मजबूत बन सकता है, मजबूत है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ये नाकामी है, पॉलिटिशियन नाकामी, इस वजह से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। आज लोग सड़कों पर मरने को मजबूर हैं, और जो लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, जो देश की जनता, हमको ये समझना होगा कि भाई, आप लोग जो दारू पार्टी कर रहे हो ना, अगर ये कोरोना आपके साथ हो गया ना, तो लोग दशकर्म में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। ये समझनी होगी बात को। बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो दूसरों के साथ हुआ है, हमको इससे क्या फ़ायदा, क्या मतलब हमको? अरे मतलब आपको भी है।
आज आप न्यूज़ पे देख रहे हो, दूसरों की खबर पढ़ रहे हो, अगर ये घटना आपके परिवार वालों के साथ हो जाए ना, तो आपको भी खबर बनते देर नहीं लगेगी। ना कोई आपके दस्कर्म में शामिल हो पाएगा, ना कोई आपको देख पाएगा। कहाँ जगह नहीं मिल रही लोगों को, यहाँ पर इतने घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं लाश को। जीते जी लोगों को ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, मरने के बाद शमशान घाट भी तरीके से नसीब नहीं हो रहा है। समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरा वेरिएंट भाई, तीसरा वेव भी आ सकता है। और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जनता का भरोसा लीजिए, कोई भी काम ऐसे इस तरीके से मत कर दीजिए कि जनता का भरोसा आपसे टूट जाए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।